हमारे आशियाने तोड़ रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइएगा। अब ये झुग्गी टूट जाके कहाँ रहूंगा। हमारी झुग्गी बस्ती बिल्कुल नहीं हटेगी यहाँ से। अभी कलेक्टर जवाब नहीं देते। घर तोड़ दोगे आप तो हम पेपर कैसे देंगे। हम अभी मौजूद है राजधानी भोपाल के सुभाष नगर इलाके में, जहां पर कुछ बस्ती के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। क्या कुछ मामला है यहाँ पर? ये मामला अभी तो फिलहाल के हमारे बच्चों के 10वीं के 12वीं के 5वीं के 8वीं के बोर्ड एग्ज़ाम हैं और उनके पेपर होने के बाद ही हम कुछ सोचेंगे। अभी हम लोगों को यहीं रहना है। हमारी झुग्गी बस्ती बिल्कुल नहीं हटेगी यहाँ से अभी। तो क्या झुग्गी बस्ती हटाई जा रही है? जी 4 तारीख का हमें आज दिया है कि आप लोग घर खाली कर दो। तो अभी हम हमारे बच्चों को लेके कहाँ जाएं बताओ आप। हमारे यहाँ 2 12वीं के हैं, 2 3 10वीं में, 4th में, सब में। लेकिन हम उन बच्चों को लेके यहाँ 500 बच्चे पढ़ाई जो कर रहे हैं, हम उनको लेके कहाँ भटके। फाइनल एग्ज़ाम है इस महीने में हर बच्चे का। फिर आप बताओ इसके आगे हम क्या कहें। बहुत शर्मनाक बात है जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं वो, है ना। 4 तारीख को हटा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। बस जब देखो जब आते हैं धमकी देते हैं और चलते बनते हैं। कब आया था आदेश ये बस्ती हटाने का? परसों ही आया, 29 तारीख को। 29 तारीख को आया था। 4 तारीख का बोला कि मकान और दुकानें खाली कर दी जाए। 3 तारीख को उन्होंने बोला। तो ये जो सुभाष नगर का मेन रोड का एरिया है, ये पूरा खाली करने के लिए बोला है? पूरा खाली करने का और जगह देने का बोलने रहा कि मतलब जगह दे दी जाए। कुछ भी नहीं बोल रहा कि मतलब खाली कर दो आप। तो फुटपाथ पे या मर जाओ। वो चाहते हैं कि आप लोग खुद मर जाओ। हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद गोली मार दे हमें, फैमिली की फैमिली निपटा दे हमारी। तो खाली करवाया क्यों जा रहा है? तो ये मकान तोड़ने के लिए कह रहा अतिक्रमण हटा रहा है। वो 50 साल 40-50 साल से रह रहा है। और हमारे मामा जो सीएम थे, शिवराज मामा, हमारे शिवराज मामा जो सीएम थे, उन्होंने कहा था कि 15 साल तक जो इंसान जहाँ रहेगा वो हमेशा वहीं रहेगा, तोड़ा नहीं जाएगा। उन लोगों को तोड़ा नहीं जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा। लेकिन अपन की गवर्नमेंट क्या कर रही है, जोड़ने की जगह तोड़ रही है। अपन ये चाह रहे हैं कि अपन या तो हमें गोली मार दे खुद गवर्नमेंट, नहीं तो हम तो पटली पे निपटने को तैयार है। तो सरकार का नहीं, प्रशासन का कहना है कि ये जो है वो रेलवे की जमीन है इसलिए हटा रहे हैं। मैम, जो मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान थे, उनका कहना जो है 40 साल से जो जहाँ रह रहा है उसको वही निवास बना के दिया जाएगा। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने भी यही कहा जो जहाँ रह रहा है उसको वहीं निवास बना के दिया जाएगा। और ये कहना है चौथी लाइन है, चौथी लाइन का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है मैडम, तो ये तोड़ कैसे सकते हैं। एसडीएम से जवाब पूछा जाता है तो एसडीएम बताते नहीं है, कलेक्टर कन जाया जाता है तो कलेक्टर जवाब नहीं देते, मिलते नहीं है, टाइम नहीं दिया जाता। मैडम जो अन्याय हो रहा है, अभी आपने देखा उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। मोना हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग भर्ती हैं। अब आप बताएं क्या करें हम लोग। इस बस्ती में कितनी आबादी है? इस बस्ती में 1400-1500 आबादी हैं और बोर्ड के पेपर आ गए। 500 बच्चों के बोर्ड के पेपर हैं और अभी मोना हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग भर्ती हैं। ये इनकी अभी तबीयत खराब है, इनकी बच्ची की बहुत सीरियस हालत है। अब क्या करें, ऐसे में कोई विकल्प लेंगे हमारे पास। तो स्कूल भी हटा दी जाएगी? गवर्नमेंट स्कूल होगी ना? स्कूल नहीं है मैम, हम लोग को हटाया जा रहा है मैम। हमारे घर वालों के बच्चे, हमारे भाइयों के बच्चों के बोर्ड के पेपर है मैम। तो विस्थापन के लिए पैसा या फिर कुछ जमीन वगैरह तो दी? नहीं मैम, कुछ नहीं, कोई बात नहीं करी उन्होंने। हम लोगों के 12th के पेपर है, मेरे 12th के पेपर है। अच्छा, जी 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 12th के पेपर हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे? कब है पेपर? हम मार्च में। तो कुछ तो बोला होगा कि पैसा वगैरह देंगे या फिर विस्थापन के लिए जाकर? उन्होंने बोला सिर्फ खाली कर दो आप, 3 तारीख के दिन खाली कर देना, जो भी आपका कीमती सामान है वो निकाल लेना, 4 तारीख को तोड़ देंगे। उन्होंने ये बोला सर। पुलिस वाले भी आ रहे हैं मैम, विस्थापन नहीं कर रहा है, इसे कौन खाली करेगा 4 दिन में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बयान देते हैं 40 साल से जो जहाँ रह रहा है उनको वहीं विस्थापित करा जाएगा और ये अधिकारी उनकी नाक के नीचे आके परेशान कर रहे हैं मैम। आज आप लोग सब बीजेपी कार्यालय के यहाँ भी गए थे, वहाँ पे क्या जाना हुआ है, लेकिन अभी हमारा सिर्फ एक ही चीज़ पे हमारा जो एजेंडा है कि अभी बच्चों की पढ़ाई को लेके मिलना ना मिलना क्या है वो सेकेंडरी बात है। क्योंकि अगर बच्चे अभी हमारे छोड़ के चले जाएंगे, पढ़ाई घर तोड़ दोगे आप तो हम पेपर कैसे देंगे। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 12वीं क्लास में, ये 8वीं क्लास में, कोई 5वीं क्लास में बच्चे हैं, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे। अब ये कहा जाता है कि चलिए अतिक्रमण है, ठीक है, सरकार से लड़ना हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा एक ही बात है कि अभी हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो अभी से पढ़ाई कर सकें। पढ़ाई करने के साथ साथ अभी आप बोलते हो एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटा बचाओ, पढ़ाई के अभियान के साथ साथ आप पढ़ाने की बात तो करो कम से कम। अभी हमारा सिर्फ एक ही निर्णय है कि अभी आप हमें देना ना देना ये सेकेंडरी बात है। कोर्ट लड़ना हम किसी प्रकार का किसी भी तरीके से आदमी से लड़ना नहीं चाहते। हमारा एक ही एजेंडा है कि अभी हमारे बच्चों को 2 महीने का कम से कम समय दिया जाए। 1 मार्च 2 अप्रैल
दो समय जो अभी हमारा है 5वीं 8वीं 12वीं, अभी बच्चों को निकाल दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तो हमारे जितने भी बच्चे हैं मोहल्ले के आस बस्ती के, वो पढ़ाई कैसे करेंगे। सरकार अब एक तरफ कह रही है कि बच्चों को पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी हमारी पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे आगे, ये मेरा कहना है। सरकार से 1-2 महीने का टाइम मांग रहे हैं। अगर सरकार आप लोगों को टाइम दे देती है तो क्या आप लोग 1-2 महीने बाद खाली करने के लिए तैयार हैं? देखिए क्या है ना, पहले देखिए जी मैडम, हम लोगों को जगह से पहले शिफ्ट किया जाए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। मेरी 40 साल से दुकान है नूरी शॉकअप के नाम से, इधर 5 लड़के काम करते हैं, और भी दुकानें हैं यहाँ पर, बेरोजगार लगा हुआ है, एक एक दुकान में 5-5 6-6 लड़के काम करते हैं, और हिंदू मुस्लिम सभी हैं इधर, और इधर पास में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, यहाँ पर जो है सब लोग हैं, मगर यह है कि सबको परेशानी अभी स्थिति में, सबको जो है पहले जगह दी जाए, शिफ्ट किया जाए, उसके बाद हटाया जाए। हम लोग हटने के लिए तैयार हैं, सबसे पहले जगह दी जाए हम लोगों को, दुकानदारों को दुकान की जगह दी जाए, मकानों को मकान की जगह दी जाए। यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल काम है मैडम यहाँ पर। जी हाँ, मजदूरी तबके के हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई सब्जी बेचता है, कोई ठेले लगाता है, कोई मजदूर, ज़्यादातर मजदूर लोग हैं। अब जैसे मैं ठेला लगाता हूँ, 200-500 रुपये कमाना बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसे में अगर जो लोग घर परिवार तोड़ देंगे हमारा, तो हम कहाँ जाके रहेंगे, और पहली बात तो हमारे पास दूसरी कुछ जगह है ही नहीं रहने के लिए। जो भी है यही है हमारा। कितने लोग आप? हमारे घर में 10 लोगों का परिवार है मैडम, उनमें से 2-3 लोग मजदूरी करते हैं, बाकी छोटे छोटे भाई बहन वो पढ़ते हैं। अब जो लोग अगर ऐसे में तोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ मैडम, हमारे पास इसके अलावा कोई जगह ही नहीं है, छोटा सा घर परिवार मकान है बस। हमारे साथ कुछ बच्चे भी। कौन सी क्लास में हो आप? 2nd। आपको पता है आपके यहाँ पे घर तोड़े जा रहे हैं? यस। तो फिर आप कहाँ पे शिफ्ट होगे, पता है आपको? नहीं, और फिर पढ़ाई का नुकसान होगा उसका? उसका भी नहीं पता। नहीं पता। कौन सी क्लास में हो? 2nd। में। स्कूल कौन सी है? सेंट फ्रांसिस। अच्छा, तो जब आप यहाँ से शिफ्ट होने की बात हो रही है तो कहाँ पे जाओगे आप? हासिम बोर्ड। जगह दी जाए, जगह दिया सबसे पहले। क्या चाहते हो आप? मकान दिया जाए, मकान दिया जाए हमें। जगह ऐसा कोई दिया जाए, फिर तोड़ा जाए। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो ये बहुत नाराज हैं सरकार के इस फैसले से। क्या परेशानियाँ क्या है? अरे परेशानी ये है कि हमारे आसियाने तोड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब 100 साल की हमारी सास है वो ख़त्म हो गई, हमारे बच्चा बे माँ बाप का रहेगा, वो उसका आसियाना बना है, हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइएगा। और पूरी इस बस्ती को पूरी को तोड़ रही है? हाँ, पूरी बस्तियों को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया जाएगा। कहाँ जाएंगे, कैसे नल कैसे बिजली हम लोगों ने लगवाएंगे, गरीब आदमी हैंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं। हमने इतना गरीब, हमारे बच्चे के माँ बाप नहीं है, बड़ी मेहनत से हमारे 16 साल के बच्चे ने ये घर बनाया है, हम कहाँ जाएंगे। हम सभी पड़ोसी मेले वाले सब इससे नाराज हैंगे, नहीं तो हम लोग रेल की पटरी पे सो जाएंगे या मर जाएंगे या हमारे आसियाने छुड़वा दो, बस इसके आगे हम कुछ कहना नहीं चाहते। सरकार से अब यही कहते हैं हमारे सारे आसियाने जैसे ही वैसे रहने दो। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 40 साल हो गए हमें भी। हम हाँ, जो कितने लोग आपके घर में? हम लोग 7 लोग हैं। तो सरकार ने जो विस्थापन का ये बोला है, तो अगर विस्थापित होते हैं तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? हमें तो कुछ समझ में, हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही, हम क्या समझे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमारा तो समझ में यही आ रहा है कि बच्चों को भी कुछ खिला दो, कुछ भी खा के सो जाओ कुछ, और इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम मजदूर आदमी है, कमाने वाला, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम ना घर है ना कहीं मकान है, कहाँ जाएंगे हम लोग। दूल्हा भाई कार्ड देना। क्या, कौन सा कार्ड? आप देखिए, मेरी बेटी की शादी है 4 तारीख की, 4 फरवरी की बारात है। अब बताओ, झुग्गी तोड़ने का कह गए, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे जरा पेपर हैं, हम कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए ना, कोई नोटिस कुछ नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे हैं? और न की डेट भी 4 तारीख की दी गई है ना? 4 तारीख दी गई है। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों को लेके जरा से, हमारे बच्चे हैं वो 7-7 8-8 बच्चे हैं, बताओ कहाँ लेके जाएंगे? 4 तारीख की बारात है, कोई सुनाई नहीं है। बच्चों के पेपर है, सालवे की पढ़ाई है, कोई 10वीं में, कोई 12वीं में, कोई 11वीं में, कोई 5वीं में, तो हम कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए। हम 35 साल से यहाँ रह रहे हैं, बोर्ड वाले पेपर है, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ घर है, कहाँ द्वार है, कहाँ जाएंगे?
बच्चों को ले लेके, ऐसा थोड़ी होता है। कितने दिनों पहले सरकार ने नोटिस दिया था यहाँ से विस्थापन का? नवंबर में आया था। यहाँ पे लोगों का कहना है कि कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है जब से विस्थापन का सुना है। कितने लोग? जी 4-5 लोगों की हो गई। एक तो अभी आपके सामने ऑटो में ले गए हैं। अच्छा, उधर एक बच्ची है, उसका इलाज चल रहा 15 रोज से। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ बच्चे हैं 400-500-700 बच्चे हैं, कोई 8वीं 5वीं 10वीं 12वीं। अच्छा, उनकी परीक्षा का मामला है। ये गरीब लोग हैं हम लोग, भाई ये परीक्षा कहाँ से दिलवाएंगे? क्या है, शासन ने तो 4 तारीख का अनाउंस कर दिया है। हम नहीं चाहते, शासन का सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो परेशानी है, बच्चों के पेपर हो जाएं, उसके बाद में आप जहाँ भी विस्थापित करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, हम तैयार होंगे, लेकिन शासन से बैठ के बात हो उस बारे में। लेकिन शासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुन भी रहा तो इस तरीके से कल कलेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा गाँव में जगह दे देते हैं। भाई चलते चलते जगह थोड़ी दी जाती, बैठ के आप बात करें, बात करने के बाद जगह दिखाएं, वो टाइम दें जो बच्चों की परीक्षा वगैरह हो जाए, और लोग जो बीमार हैं उनकी समस्या हल हो जाए। ये नहीं हम खाली करने को तैयार हैं। शासन को ज़रूरत है इस जगह की, तो भाई हमारी कोई वो नहीं है। शासन से हम जुड़े हुए हैं, शासन के परिवार हमें, सरकार जो है मध्य प्रदेश उसके परिवार हमें, भाई हमारी जो भी है सरपरस्त है सरकार, हमें कोई वो नहीं है विरोध, कोई पार्टी लेवल की जहाँ कोई बात नहीं है। कोई भी सब जनता है, वो गरीब लोग हैं। कुछ लोगों ने मकान बना लिए हैं ईंट के, उससे कोई वो नहीं है। हम गरीब लोग हैं, यहाँ भेजेंगे जाएंगे, लेकिन हमारी जो परेशानी है, परेशानी ख़त्म हो जाए, पेपर हो जाए बच्चों के, लोग ठीक है शासन बात करें हमसे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई राजनीति से, सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमें सपोर्ट चाहिए, हमारे परिवार को सुरक्षा चाहिए। अब पुलिस घूमती रहती है, हमारे बच्चे डरते हैं, पुलिस आ रही है, क्रिमिनल तो है नहीं हम लोग। इस तरीके से हमारी बच्चे फैमिली सब डरते हैं, पुलिस आ रही है, जा रही है, सब तरीके से धंधे पानी पर नहीं जा पा रहे हम लोग। भाई सब्जी कोई ठेला लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पुताई कर रहा है, इस टाइप के लोग हैं। तो हम यही मांगे हमारी शासन से, हमें 2-3 महीने का टाइम दिया जाए, जो बच्चों का परीक्षा हो जाए, उसके बाद में हमें कहीं भी विस्थापित करना चाहें कर सकते हैं। आप लोगों ने कहा कि आप कलेक्टर के पास गए थे, कितनी बार जा चुके कलेक्टर के पास? 3 बार जा चुके, इससे पहले 2 बार आवेदन चुके, 1 बार गए थे तो आश्वासन दिया था कि हम व्यवस्था बनाएंगे। कल गए थे हम, तो कलेक्टर साहब ने कहा हम जगह दे देते हैं आपको गाँव में, लेकिन बेड के बाद जो होती है कहाँ दे देते हैं, किस तरीके से दे देते हैं, क्या व्यवस्था है, कब। अभी तो 4 तारीख पर कोई मामला ही नहीं हो रहा, पर अभी तो आगे बढ़ाया जाए इसको। पक्का नहीं बताया कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे। मेरी शादी हुई थी, मैं शादी होकर यहाँ आया था, उसके बाद बच्चों के बच्चे मेरे हो गए, मेरे पास सब जन्म प्रमाण पत्र वगैरह सब है यहाँ का। दंगे के अंदर हम लोग थे, दंगा पीड़ित थे सारे लोग। अब उसमें क्या होता, कुछ लोग आगे पीछे आए, एक साथ तो आए नहीं। शासन कहता तुम्हें 45 साल 50 साल कहाँ से हो गए। मेरा नाम रज्जूलाल, सुभाष नगर मोती नगर, रेलवे लेन के पास, जोगी नंबर 140 हैं, और मैं 40-50 से रेरिया हूँ, 40-50 से रेरिया हूँ। और जब ही मकान तोड़ना था, नवाबी दौर था, ये ACL बनी थी, साजिनाबाद अदालत थी, मेरी भाई ख़त्म हो गया लॉकडाउन में, मेरी माँ ख़त्म हो गई, मैं किस तरकीब से, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। आप ये जुग्गी टूट जाके कहाँ रहूँगा? मेरे बाप मेरे लड़के कहाँ जाऊँगा भैया? नौकरी नहीं, चाकरी नहीं बेटा। मैं हाथ जोड़ता हूँ और मोदी सरकार को अभिनंदन करूँ और शिवराज चौहान को भी करूँ, अब नहीं तो मर जाऊँगा। हाँ। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? हमारे बच्चे रहते हैं सब है बेटा। हाँ, कितने सालों से? हम 50-60 साल हो गई बेटा। हाँ, जब से ही रहेंगे हम। और का कैसे नहीं, गैस कांड निकला था, जब भी हम जाएंगे। हाँ, जब के रे रहेगी बेटी, हमारी मजदूरी जाएगी कि आप रेल की जो उठाओ दीवार आप जो उठा सकते हैं, हमें पढ़े दे दीजिए। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे पीछे है रेलवे लाइन, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पीछे रेलवे लाइन है और यहाँ पे दीवार उठाने की बात। हाँ, ये इसके भीतर ये सब मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, कंपाउंड ला के चला दो, बिल्कुल तोड़ डालो, उधर कर दो। इधर की सफाई। हाँ, मतलब जहाँ से दीवार बिल्कुल सब क्लियर कर दो, हम माने नहीं है। तुम्हारी जो सभी लोग अब ये देखो,
ये जो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए, उसके पेपर रमजान चालू होने वाले हैं। अब ये सब बरातरी आ रही है, बरातरी भी आ रही है, रोजे रमजान भी आ रही है, सब बारात आ रही है, सारे त्योहार आ रहे हैं, बच्चे पेपर दे रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, सब पूरे मजदूर हैं। जहाँ झुग्गी झोंपड़ी है वहाँ कोई नौकरी चाकरी करने वाले लोग है नहीं है। कोई ठेला लगा रहा है, कोई गाड़ी घोड़े चला रहा है, ऑटो चला रहा है, लोडिंग, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है। वो जो उनकी जो जगह है बाउंड्री पे जो जगह थी, वो जगह पे से जगह उठा लो और इधर कोई अगर क्वार्टर कोई भी बन रहा हो तो उन्हें सबको तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज बन रही हो तो जहाँ आप बिल्कुल साफा साटे की उनकी जगह की बनी हुई है, पहले की बाउंड्री बनी हुई है, आप इसको बनवा दीजिए, अपन को इससे कुछ नहीं है। मगर ये सब गरीब लोग हैं साहब, हम पूरे गरीब लोग हैं और कुछ दुकानों पे भी काम कर रहे हैं, बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे अगर टूट गई तो, और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, सुनो लो, वहाँ से आर्डर आ गया कि ऐलान हो गया कि टूटेगी, कहाँ जाए आप? 4 तारीख को, परसों है 4 तारीख है, एकदम अचानक में वही अचानक उनने जगह दी नहीं, नाप के दी नहीं कि आप जहाँ रहो, लाइट की सहूलियत, पानी की सहूलियत, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे है। हम बोल कर परेशान बेटी, मेरा हाथ जोड़े की अर्जी और सरकार से भी अर्जी है और मेरे सब भाई बहन अच्छे से रह जाऊँ है। मैं हाथ जोड़ता हूँ सरकार से कि जंजियों से हम पढ़े, भाई खत्म हो गया, माँ हम भी खत्म हो जाऊँ, हमें कोई बोलेंगे। अब हम जिंगा जाएंगे नहीं रह जाएगी। अब हमारे ही सरकार से यही प्रार्थना। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि बिना विस्थापन से बस्ती हटा ही नहीं कर सकते। ये लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम उनके सर पे है, वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ सरकार मंदिर और मस्जिदों से, मेरी बात सुन लें सर, एक तरफ सरकार मंदिर और मस्जिदों से साउंड हटा रही है कि बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम देने वालों को असुविधा ना हो, दूसरी तरफ बच्चे 5.5 से बच्चों को एग्ज़ाम देने से रोक रही है। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि न्याय करें, हमें 2 महीने 3 महीने का समय दें और उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो करें। सर उनका विस्थापन का मामला है, उस पर विरोध है उनको। उनका ये कि बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और अभी उनको टाइम दे दिए जाइए, उनके मांगे। अभी आपने ज्ञापन लिया है मैंने, और डिसाइड करेंगे, प्रशासन डिसाइड करेगी उसमें, प्रशासन डिसाइड करेगी उसमें। तो ये वही सुभाष नगर का इलाका है जहाँ पर जो इन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और इनके घर तोड़े जाएंगे। 4 तारीख की डेट दी गई है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इनको 1-2 महीने की मोहलत दे दी जाए, क्योंकि विस्थापन से बच्चों की शिक्षा पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में इनके एग्जाम आने वाले हैं। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।